नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन यानी मंगलवार को भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट पर विपक्ष के निलंबित 5 विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सुबह से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सभी विधायक विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठे नजर आए। इसके अलावा क्या कुछ हुआ अंदर की अब आपको बात दिखाते हैं कि सदन में क्या हुआ। सदन में ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था। बैठक जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू खड़े हो गए। उन्होंने सत्र के पहले दिन हुई घटना पर कहा कि भाजपा के सदस्यों ने ही माहौल को ऐसा बनाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अन्य कांग्रेस विधायकों के निलंबन को खत्म करने का अनुरोध किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने भी इस घटना के लिए संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष को बराबर का कसूरवार ठहराया। इस पर पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उल्टा कांग्रेस के व्यवहार पर पलटवार किया। उन्होंने इसे निंदनीय करार दिया। भारद्वाज ने बगैर शर्त के माफी मांगने को कहा। नोकझोंक करीब 55 मिनट तक चली विक्रमादित्य और हंसराज के बीच, और विक्रमादित्य सिंह उपाध्यक्ष हंसराज की सीट तक पहुंच गए तो इन दोनों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके बाद प्रश्नकाल घोषित हुआ तो विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और करीब 5 मिनट के लिए प्रश्नकाल बगैर विपक्ष के ही चलता रहा। विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीच काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने भी विक्रमादित्य सिंह के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया। दरअसल आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निलंबित कांग्रेस विधायकों को बहाल करने के लिए चर्चा का प्रस्ताव लाया था। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार विक्रमादित्य सिंह ने किया उस पर प्रिविलेज लाया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, कांग्रेस के लोग और एनएसयूआई के लोग फोन पर मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने सदन से संरक्षण की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने विक्रमादित्य को कहा कि जिस प्रकार आप उत्तेजित हो रहे हैं ये कोई जनसभा नहीं है। क्या कुछ कहा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने और विक्रमादित्य सिंह ने, सुनते हैं। और जिस तरह से वो आए और जिस तरह से वो गए और जो व्यवहार कांग्रेस के नेताओं का था या उनके विधायकों का था वो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। वो जितना भी एपिसोड हुआ है वो एक बुजुर्ग आदमी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है उनको बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने धक्कम धक्का की थी वो हमने उनको प्रोटेक्ट करके उनको उनके घर तक भेजने के लिए जो व्यवस्था हो सकती थी वो की है। और हमने उस दौरान ये भी कहा था कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार रहा है माननीय अग्निहोत्री जी का, अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ होता विधानसभा में तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करते, क्योंकि विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब और हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अब ये जितना भी एपिसोड हुआ उसके बाद जिस तरह से एनएसयूआई, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर और आज का जो एपिसोड आप लोगों ने देखा है विक्रमादित्य जी ने, मैंने तो हाउस में भी कहा है कि मेरे को जिस तरह से उन्होंने मुंह के आगे आ करके अपनी सीट से उठ करके नजदीक आकर के कहा है कि तू बैठ जा, नहीं तो तू देख ले, तू शिमला में है, ये इस तरह की बात उन्होंने अंदर हाउस में कही है। तो उनको देखते हुए मुझे लगा है, मेरा परिवार यहाँ पे है, मैं भी हूँ और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं डरता नहीं, जो सच्चाई है, लेकिन परिवार वाला हूं और संवैधानिक पोस्ट पर हूं और सरकार में हम लोग हैं। इस तरह की थ्रेट वो हाउस में दे रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों के साथ कांग्रेस के लीडर क्या करते होंगे ये सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने माननीय स्पीकर साहब से गुजारिश करी है कि एक तो उन पर प्रिविलेज बनता है, जिस तरह से उन्होंने एक संवैधानिक पोस्ट पर जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, उसका अपमान किया है और साथ में आकर के उन्होंने मुझे भी टच करने की कोशिश की है। उनकी सीधी सीधी मानसिकता ये थी, जिस तरह से उन्होंने घेरा बनाया था उस तरह से लग रहा था अंदर हाउस में वो अगर ये कर सकते हैं तो हाउस के बाहर क्या कर सकते हैं। ये सारा विषय जो है वो माननीय स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है और इस तरह का व्यवहार वो कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बौखलाहट में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनको ही कोट करता हूं कि जिस तरह से चुनावों में हारी है, जिस तरह की दुर्दशा जनता में इनकी है, ये कोई भी घटना जो है वो किसी भी माननीय
विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उनके साथ कर सकते हैं, ये मैंने हाउस में कहा है। इतना ही मुझे कहना है इस विषय। शब्दावली है, मुझे तो उस पर ही ऐतराज है। सोशल मीडिया में जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लहराया है वो हंसराज की अवमानना नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अवमानना है। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो हंसराज बैठा हुआ ये नहीं है। हंसराज तो नियमों के अनुसार और हाउस ने हमें जो है वो पूरा समर्थन दे करके उस पोस्ट पर बिठाया हुआ है। ये तो उनको सोचना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली उन लोगों ने उपयोग में लाई है माननीय गवर्नर जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं को जो दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी हमें उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस समय माननीय वीरभद्र सिंह जी भी हाउस में बैठते थे, हमने बहुत अच्छा हाउस देखा है। और इवन आशा जी से और माननीय रामलाल जी से और सुक्खू जी से ही उम्मीद नहीं थी, जो 4-4 बार के, 5-5 बार के, 6-6 बार के जीते हुए हैं। इस तरह अगर इन्होंने व्यवहार पहले सदनों में किया है जब सत्ता में रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम जनता का क्या हाल हुआ होगा, या जनता के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार रहा होगा। ये हमें इस पर भी मंथन चिंतन करना होगा। और मेरा सिर्फ लास्ट में ये कहना है आप सभी के माध्यम से कि जो व्यवहार आप लोगों ने अंदर हाउस में और हाउस के बाहर देखा है, उससे जो है वो यही लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। और जिस तरह के सोशल मीडिया और उस पर कंटेंट इन्होंने चलाए हुए हैं अगेंस्ट मी एंड आवर सरकार, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैडम आशा जी को मैंने प्रोटेक्ट किया है, एक बुजुर्ग नेत्री हैं वो भी, और उनको बचाने के लिए हमने अपनी जान को आगे वो किया है। और अग्निहोत्री जी को बड़े प्यार से मैंने कहा है कि भाई आप जो है वो गाड़ी छोड़ दो। और जिस तरह से गाड़ी ठोक रहे थे, हमें तो विश्वास था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो तो दरवाजा तोड़ने पर भी आमादा थे। वो तो गवर्नर साहब जब बीच में गमलों के बीच में फंस गए थे, गवर्नर साहब की आंखें देखने लायक हैं। आप अगर वीडियो उस दौरान का हो, और जिस तरह से अग्निहोत्री जी का भी फिजिकली वहां व्यवहार था, मैं तो उनके लिए भी डर गया था, क्योंकि फिजिकली अग्निहोत्री जी भी फिट नहीं है। मेरा तो उनको भी मैसेज है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खामखा का ड्रामा इस तरह का करने की आपको भी कोई जरूरत नहीं है। वो व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था बनती है, हमने माननीय गवर्नर साहब को बाइज्जत जो है वो उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो हमसे बन पड़ता था, क्योंकि राष्ट्र पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्र का ध्वज है, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। सारा काम फौजी थोड़ी ना करेंगे कि बॉर्डर में बैठ करके। सिविलियन भी अगर राष्ट्र ध्वज का या देश का अपमान करते हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का विषय है, सरकार का विषय, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। मैं आपसे जानना चाहेंगे, नोक-झोंक काफ़ी हुई, बहस बहुत हुई, आप में भी आपा खोया। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विधायकों ने ये कहा कि आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ, एक फुटेज निकाल के दिखा दे मुझे जहाँ पे मैं जो है आगे जाकर या तो गवर्नर का रास्ता रोक रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पे कोई मैं गुंडागर्दी कर। आई वॉज नॉट देयर एट ऑल। मैं बिल्कुल वहाँ पे उस जब वो सारा चीज़ें हो रही थी, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो ये विपक्ष सरकार का ये कहना, सरकार के विधायकों का ये कहना कि आप गुंडागर्दी कर रहे थे, दैट वाज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, और उस पर विरोध करना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने अंदर हाउस के अंदर विरोध किया। दूसरी बात, जो डिप्टी स्पीकर है हंसराज जी, जब हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहाँ पे तू तड़ाक पे आ गए। तो आई टोल्ड हिम कि ये विधानसभा है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बट वी आर सिविलाइज्ड पीपल, हम एक अच्छे परिवार से आते हैं। तू तड़ाक का लैंग्वेज ना मुझे अच्छी लगती है, ना किसी और को अच्छी लगेगी, उसका इस्तेमाल ना करें। उस पर वो वहाँ पे भड़क गए और बिना मतलब का अपशब्द कहने लग गए। तो उस पर मैंने अपना जो है विरोध किया। और टोटलिटी में देखा जाए, जैसा आशा कुमारी जी ने हाउस के अंदर भी कहा कि जो आपने पहले तो हाउस कॉल किया, हाउस कॉल करने का जो रूल्स थे, प्रोसीजर्स थे, वो ही सही नहीं थे। तो जो सारा का सारा जो प्रोसेस था वो ही इलीगल है। क्यों? क्योंकि हमको तो इसके बारे में कोई मैसेज आया ही नहीं। कई लोगों को जो टेक्स्ट मैसेज आई भी, वो हाउस कन्वीन होने से करीबन 4 मिनट पहले के मैसेज है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इन अ हिली टेरेन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि 4 मिनट में कोई आदमी जो है अपने इलाके से यहाँ पे वापस शिमला में और विधानसभा पहुँच जाएगा, विच वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, पहली बात। और दूसरी बात, आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया। आपने मुख्यमंत्री जी ने भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हाउस में कहा कि हमारे पास इसकी फुटेज है।
आप फुटेज देखेंगे, फुटेज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शक्ल दिख रही है तो वो तो बाउंसर और बॉडी बिल्डर हंसराज की दिख रही है। अगर उनकी सबसे ज़्यादा फुटेज दिख रही है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, तो अगर आपने एक्शन मुकेश अग्निहोत्री जी पे लिया है या और विधायकों के ऊपर लिया है, देन दैट एक्शन शुड हैव आल्सो बीन एप्लीकेबल ऑन द डेप्यूटी स्पीकर। Why wasn't the action taken on him? That is what we are asking. या तो आप सस्पेंशन को रिवोक करिए, अगर नहीं करना है we will fight it out, but in the interim period you also take action against the deputy speaker श्री हंसराज जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य के व्यवहार को अनुचित बताया और उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जब बोलने के लिए उठे तो इस दौरान उन्हें विक्रमादित्य सिंह ने रोक दिया। इसी के चलते दोनों के बीच सदन में गहमा गहमी हो गई। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन कुछ ही देर में सभी कांग्रेस विधायक सदन में लौट आए। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में बात रखते हुए शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के व्यवहार को अनुचित करार दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ बदसलूकी की, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां विपक्ष के 5 सदस्य गेट के बाहर बैठे हैं, वहां एक पोस्टर लगाया गया है, उस पर भद्दी टिप्पणी विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ की गई है। यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। इससे हमें ऐसी घटनाओं पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के अगर तुरंत जाकर के, जैसे हमने जाकर के उनके पास व्यक्तिगत रूप से सभी कैबिनेट के कलीग्स ने मिलकर के बात कही और घटना से हम शर्मिंदा हैं और हम करते हैं, ये हमने जिक्र किया। अगर ये भी करते तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें आगे उस दृष्टि से नहीं बढ़ती। गलती करना, बार बार गलती करना, उसको आदत का हिस्सा बना देना और उसके बाद जस्टिफाई करना, झूठ बोल करके करना, सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेतृत्व जो है एक दूसरे को ना तो स्वीकार करता है, ना किसी को जो है वो इस तरह की स्थिति में है कि वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है। वो उनकी बातें, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आज जिस गलत तरीके से उन्होंने सारी अपनी गलत बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं है। उनको स्वीकार करना चाहिए, गलती हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सदन के अंदर भी और उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये एक उचित तरीका था जिसमें उन्होंने बहुत देर कर दी। विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ भी बहस होने से क्यों ये यहाँ तक बढ़ा? ये सबसे बड़ी बात तो एक ही बात है कि जैसे सभी सदस्यों ने जिनने बोलने की बात की, सुखविंदर सुक्खू जी ने बोलने के लिए आग्रह किया, लंबा बोले, आशा कुमारी जी ने कहा कि मुझे भी बोलना है, उनको भी बोलने का मौका दिया, उन्होंने बहुत लंबी अपनी बात विस्तार से कही और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया, सरकार के पक्ष को उनके सामने रखा। उसके बाद जब बार बार वो डिप्टी स्पीकर को इंगित कर रहे थे नाम के साथ, तो उनको अपने पक्ष रखने का अधिकार है और नियमों के अनुसार उन्होंने अध्यक्ष महोदय से परमिशन मांगी। परमिशन मांगने के बाद अध्यक्ष महोदय ने उनको इजाजत दी बात कहने के लिए। जब से बात कहने लगे तो शोर डालने की कोशिश हुई और शोर डालने तक भी बात मान ली, चलो, लेकिन उसमें वहां पर सत्ता पक्ष के विधायक हो, क्योंकि हमारे डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष की जो बैठने की व्यवस्था होती है उसके करीब होते हैं, तो वहां जाकर के उनके पास जाकर के उनको धमकी देने लग पड़े, जो सब लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा। तो ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि किसी की आवाज को इस प्रकार से सदन के अंदर और सदन के बाहर दबा सकते हैं? और किस प्रकार का पोस्टर उन्होंने कल वहां पर लगाया हुआ था? उनको उन सारी चीजों पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी उस आसन को सुशोभित करते हैं जहां अध्यक्ष बैठते हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि पहले निलंबन जो है वो रद्द हो, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी, तब माफी मांगी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि वो तो उनको तय करना है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं करना है। उनने क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, उस सारे विषय में वो अपने आप अपनी पार्टी में निर्णय करें। लेकिन जो घटना घटित हुई है उस घटना पर उनको तुरंत खेद व्यक्त करना चाहिए था, राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के माफी मांगनी चाहिए थी और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है
वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं किया। एक वो आपकी शब्दावली पर कह रहे हैं कि सदन के अंदर आपने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री की शब्दावली पर आपत्ति है। मेरी शब्दों पर क्यों आपत्ति? लड़ने की बात मैंने लोकतांत्रिक में हाथ से लड़ने की बात नहीं कही। मैंने कहा हम हैं ना यहाँ पर लड़ने के लिए। लड़ने का अभिप्राय यही होते लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब जो लोगों के बीच में जाकर के देने की बात आती है तो वो अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी, सारी विधानसभाओं में हार गई 68 के 68 सीटों पर। उसके बाद 2 उपचुनाव हारी, उसके बाद पंचायत के नगर परिषद के चुनाव में हारी, नगर पंचायत के चुनाव में हारी, पंचायत के चुनाव में हारी, जिला परिषद में हारी, बीडीसी में हारी। लगातार हार का ये क्रम रुकने नहीं पाता। कांग्रेस हाईकमान इनसे पूछ रही है कि हार की वजह क्या है, जवाब देने की परिस्थिति नहीं है। और इसलिए नेतृत्व पर वो विचार कर रहे हैं कि इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, किसको नेता बनाया जाए, वो उनका विषय है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको स्वीकार नहीं। सर गतिरोध करना चाहिए। पहले स्पीकर हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हिज लाइफ इज इन थ्रेट। उनको धमकियां भी आ रही है। क्या सरकार उनको एडिशनल सुरक्षा देगी? कितना गंभीर विषय? देखिए, जहां तक उन सारी चीजों का जो है विवेचन जो है वो हमारा सिक्योरिटी के लिए जो हमारी व्यवस्था रहती है उपलब्ध कराने की दृष्टि से थ्रेट किस तरह का है और उस सारी बात को उन्होंने जिस प्रकार से कहा है उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। तो कोविड का क्या स्टेटस है हिमाचल में? 1-2 दिनों से खासकर जो टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के कुछ मामले पड़े हैं, क्या फर्दर और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है? कि अगर वैसे तो ये घटना एक जगह घटित हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा नंबर निकल करके आया है और उसके कारण एकदम ही अदरवाइज पूरे स्टेट का अगर हम देखें तो नंबर एवरेज लगभग वही है जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था। लेकिन एक जगह ऑल ऑफ ए सडन जो मोनेस्ट्री में जो नर्सिंग का उनके इंस्टीट्यूट है उसमें ये नंबर एकदम आया है। हमने वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जब टेस्टिंग हुई है उसमें वो नंबर निकला। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे। अगर उसके बाद फिर अगर ये नंबर इसी तरह से बढ़ता रहा, तेजी से बढ़ता रहा, तो निश्चित रूप से और एहतियात और सख्त कदम उठाने की जहाँ जरूरत होगी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।